अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये वीकेंड है और सुबह का टाइम है और आज जो है ना मुझे धुंध फ़ील हो रही थी पिंडी में। आप लोग मुझे बताएं आप किन-किन मुल्कों से या किन-किन शहरों से मुझे जो है वो देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी एक ना इनर खुशी फ़ील होती है। ख़ैर आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ 9 हैबिट्स टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। बहुत सारी लेडीज़ लाइक मेरी जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो सारी ख़वातीन ही हैं, हाउस वाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं, जो कि मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम करें, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ 9 वेज़ या 9 हैबिट्स शेयर करूँगी जिसको आप लोग जब अपनाएँगे, सो यू विल फ़ील गुड, यू विल फ़ील कॉन्फिडेंट एंड यू कैन फेस द वर्ल्ड। ये नहीं होगा कि फलाँ आई है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती, या फलाँ ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उससे मुझे जो है ना मैं सारा दिन डिप्रेस्ड रहती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये सारी हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि आई डू, एंड आप लोग भी जब करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होगा और आप लोगों में एक इम्प्रूवमेंट आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉल योर डे। हर रात को जब आप अपने बेड पे जाते हैं तो अपनी एक रिकॉल करें कि मैंने सारा दिन में आज ये काम किए थे, या ये चीज़ें की थी, या ये गलतियाँ की थी, और अगर हो सके तो उसको लिखें। सीरियसली बेड पे मुझे सबसे जो बेस्ट टाइम लगता है ना वो ये होता है कि जब अपनी डायरी पे अपनी मेमोरीज़ पूरी रिकॉल करती हूँ, एंड फिर जिसमें अच्छी चीज़ होती है आई एप्रिशिएट माई सेल्फ, एंड जो चीज़ मुझे फ़ील होती है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलती मैंने कर दी है, इसको मैंने नेक्स्ट इम्प्रूव नहीं मीन्स इसको इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट टाइम इस गलती को मैंने नहीं दोहराना, तो उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो जब आप इस तरह से अपने दिन को रिकॉल करते हैं ना तो उसमें बहुत चीज़ें आएँगी। आपका गुस्सा आएगा जिसको आपने काबू में रखना है, बच्चों को डाँटना आएगा जिसको आपने काबू पे रखना है। किसी के मीन्स इंसान खता का पुतला है। आज हम सिर्फ़ अपने बारे में बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो अपने आप को इम्प्रूव इसी तरह कर सकते हैं। देखिए कोई भी इंसान फ़रिश्ता नहीं होता जिसमें कोई फ्लॉज़ ना हो, और वो ये कहे कि जी मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो हर बंदा गलती करता है, तो अपनी गलतियों को अपने दिन को पूरा आपने जज करना है कि आपने कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी जगह पे गलत किया था, या आपको किस जगहों पे इम्प्रूवमेंट की जो है वो ज़रूरत है। नेक्स्ट इज लर्न वन थिंग एवरी डे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप लर्न करना चाहते हैं। मुझे किसी ने मैसेज किया है, शी इज़ अ वेरी गुड सब्सक्राइबर ऑफ माइन, और वो मुझे इंस्टाग्राम पे ऑन एंड ऑफ मैसेज भी करती है। आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ हाय हेलो मत लिखा करें, अपना प्रॉपर जो डिटेल होती है वो लिखा करें, तब मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हाय हेलो का मैं जवाब नहीं देती क्योंकि मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं ना डेली बेसिस पे, तो वो मुझ मेरे लिए चेक करना बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाता है, मैं नहीं कर सकती। फिर अगर आपका प्रॉपर मैसेज होगा तो आई विल रिप्लाई यू। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अपना एक मसला बताया था और मैंने उनसे काफ़ी अरसा मीन्स दिनों से मैं उनसे बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना इंग्लिश सीखनी है, तो मैं क्या करूँ? मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में चली जाएँ, नहीं है तो यूट्यूब को यूटिलाइज़ करें। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। डेली बेसिस पे एक चीज़ सीखें, वन थिंग ऑन डेली बेसिस। मेबी वो एक वर्ड हो सकता है। मुझे याद है मैं अपने बच्चों को हू इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट जो है ना, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, ही वाज़ हार्डली 8 इयर्स ओल्ड, तब से मैंने वो बुक उसको दी थी, और एक-एक क्वेश्चन और उसका आंसर वो डेली सीखता था। एंड बिलीव मी, साल के होते हैं 365 दिन, और अभी माशाल्लाह से ही इज़ अ टीनेजर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो खैर उसने वो बुक ख़त्म कर ली थी। आप कितने बच्चों को अपनी अच्छी ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो सेम आप भी बैठ के सीख लें। आप अपने बच्चों को बोलें, बुक दें, आप उन वो भी सीखें, आप भी सीखें। तो नॉलेज इज़ पावर, यू नो। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो अपनी लाइफ़ को और अपनी ज़िंदगी को आप इस तरह से एक एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, एक बूस्ट दे सकते हैं। तो ट्राई टू लर्न वन थिंग एवरी डे। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से सीखें, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोल के उससे कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हैं। आप कुकिंग का कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, आप बेकिंग में नई कुछ चीज़ सीख सकते हैं, आप होम एंड डेकोर में नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे 3 का रूल होता है डेकोरेशन करने में। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं अपने सेंटर टेबल एंड डाइनिंग टेबल इन सारी डेकोरेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी, व्हिच आई लव। मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है, घर को डेकोर करना, जो कि आपको हर वक़्त नज़र भी आ रहा होता है। सो अपनी पर्सनैलिटी को ना, आपका घर आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। तो जब कोई आपके घर आता है ना और आपके घर
देखता है चीज़ों को, आपके घर के सलीके को देखता है, ज़रूरी नहीं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो आपके पास, तब वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड होता है। तो अपनी ज़िंदगी को आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप अपने घर को और अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से पर डे एक चीज़ सीख के भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अपने से काबिल बंदे को ना इज़्ज़त दें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये बंदा काबिल भी है। या अगर है भी ना तो वो दिल में मानेंगे कि ये बंदा काबिल है, लेकिन सामने उसको इतना एप्रिशिएट नहीं करेंगे। एप्रिसिएशन सीखें, लोगों को काबिल है तो उसको इज़्ज़त देना सीखें। एक छोटी-सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए हज़रत अली ने फरमाया कि एक बंदा मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ा देगा वो मेरा आका है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना। तो अपने से काबिल लोगों को आप सब ये आपको मैं बता रही हूँ कोई बंदा भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता। जब आप लोगों को इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और लोग भी आपको रिटर्न में इज़्ज़त देंगे। तो क्या होता है इज़्ज़त लेने और देने वाली चीज़ ऐसे नहीं किसी को आप कमतर समझे तो वो आपको इज़्ज़त देता रहेगा। आजकल तो ख़ैर ये मैंने नहीं देखा ऐसा होता। तो ट्राई करें जो आपसे काबिल लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली जो है वो ट्रीट किया करें। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें, रिएक्ट मत किया करें। अगर किसी ने आपको एक पॉजिटिव चीज़ बता दी है, उस पे आप ना शुक्र अदा करें कि किसी बंदे ने आपको बहुत से लोग आपके मुँह पे झूठ बोल रहे होते हैं, मुनाफ़िकीन में से वो आते हैं जो आपको झूठ बोलते हैं, बाद में आपके पीछे बैठ के हँस रहे होते हैं और आप उसी खुशफ़हमी में रहते हैं कि उसने मुझे बोल दिया कि ये चीज़ मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं तो इसमें लेकिन वो आप पे अच्छी नहीं लग रही होगी। सो ट्राई करें अगर कोई आपको इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव मैं बता रही हूँ क्रिटिसिज्म नॉट ये देखिए अब मैं इधर यूट्यूब पे हूँ इधर मुझे समटाइम्स खैर 95% लोग जो है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं 5% 2% 3% लोग वो होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं और वो उन चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते हैं जो कि जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता तो मैं आपको मैं हर एक की तो जवाब नहीं देती ना पढ़ती हूँ मैं मुझे लगता है ओके फाइन अगर मुझे फील होता है कि हाँ इसने मुझे कोई बात बोली है और ये बात आई होप ये मैं जब करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी के साथ जो है ना मुझे सूट करे तो मैं वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेती हूँ नेगेटिव क्रिटिसिज्म मतलब वो ये कि पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव हो तो उसको इग्नोर कर दिया करें क्योंकि बहुत से जेलस लोग ही आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं एंड रिएक्ट मत किया करें अगर आपको कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी करता है ना तो देखिए आप अपनी पर्सनैलिटी तब बिल्ड कर सकते हैं जब आप किसी महफिल में बैठे और आपको किसी बंदे ने कोई चीज़ बोल दी है तो आप एक स्माइल करके उसको एक प्यारा सा जवाब दे दें ज़रूरी नहीं है जवाब ही ना दें आपने रिएक्ट नहीं करना क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है रिएक्ट नहीं करना डोंट रिएक्ट ऑन पीपल्स नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव जो आपको नेगेटिविटी अपनी दिखाते तो उन पे रिएक्ट मत किया करें और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एज अ ब्लेसिंग लें क्योंकि किसी ने मुझे अगर ये चीज़ बोली है तो मे बी मुझ में ये फ्लॉज है तो मैं इसको सही करूं नेक्स्ट इज डोंट मेक अदर्स लाइफ डिफिकल्ट अगर आप होम मेकर हैं तो अपनी हेल्पर की लाइफ डिफ़िकल्ट मत बनाएँ। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चों की लाइफ डिफ़िकल्ट ना बनाएँ। अगर आप ये एक बीवी हैं तो अपने हस्बैंड की लाइफ डिफ़िकल्ट ना बनाएँ। अगर आप एक सास हैं तो अपनी बहुओं की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट ना बनाएँ। क्योंकि देखिए अगर आप किसी की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती हैं ना, जैसे मेड लेट आ गई तो आपने उसकी बेइज़्ज़ती कर दी, उसको निकाल दिया काम से। हाँ, 1 आध दिन लेट आए, महीना लेट आए, ठीक है, इग्नोर कर दिया करें, कोई बात नहीं है। जो काम 9 बजे स्टार्ट 8 बजे स्टार्ट होना था, वो 8:30 स्टार्ट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक माँ हैं और बच्चे ने कोई गलती कर दी, उसको प्यार से समझा दें कि बेटा डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। लेकिन उसकी ज़िंदगी मत उसको डाँट-डपट, उसको बेइज़्ज़त करना, ये मत करें। हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, इग्नोर कर दें। मैं देखिए एक बात बताऊँ, इग्नोर करना इतना मैं कहती हूँ आपकी सेहत के लिए बेहतर है ना, ऐसे चीज़ों को ऐसी सर्कमस्टांसेस को जो आपके आस-पास हो रहे होते हैं, उसको इग्नोर करना सबसे बेस्ट चीज़ होता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी सेहत चाहती हैं कि आप एक यू आर हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफ तो उसके लिए इग्नोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करें कि दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम ना बनाएँ, तो जब आप दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनाएँगी ना, आप खुश रहेंगी क्या हुआ? कोई बात नहीं मेड लेट आ गई, ओके कोई बात नहीं, कल से जल्दी आ जाना और नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। अगर आप इस तरह बेइज़्ज़ती करेंगे तो फिर आपकी भी ज़िंदगी खुद भी परेशान, दूसरा भी परेशान तो ये मत सोचिए कि अगर आप किसी को परेशानी देंगे तो आप खुश रहेंगे, तो आप किसी को खुशी देंगे तब आपको खुशी मिलेगी। ये गिव एंड टेक है। नेक्स्ट इज़ अल्लाह से बरकत माँगे। देखें
हर हर बंदा नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह से ना अपनी ज़िंदगी में बरकत और आसान रिज़्क की दुआ माँगा करें हमेशा, कि या परवरदिगार मुझे मेरी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर और मेरी ज़िंदगी में आसान रिज़्क मुझे दे। ये व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। ये मैंने अपने ससुर से ये दुआ सुनी थी कि अ, आसान रिज़्क वाली, क्योंकि ये वाली आसान रिज़्क वाली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा भी नहीं था। आसान रिज़्क के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ माँग सकते हैं, बट दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय फादर इन लॉ। तो अल्लाह से बरकत माँगे कि मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे और मुझे आसान रिज़्क दे। जब आपके ये माशी मसले हल हो जाएँगे ना, तो बिलीव मी आपको कभी इस परेशानी, आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में पॉज़िटिविटी आएगी। सो ट्राई करें कि अपनी जो है वो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह से सबने माँगना है, बिलीव मी सब सब अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो आपने हर चीज़ के लिए अल्लाह से बरकत माँगनी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घर हो, कारोबार हो, बच्चों की ज़िंदगी हो, हर चीज़ में अल्लाह से बरकत माँगे। देखिए, एक बात याद रखें, आप नसीब से जंग नहीं कर सकते। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। नसीब से कोई जंग नहीं कर सकता। अपने नसीब को एक्सेप्ट करें, इंस्टेड के दूसरों के नसीब से जलते रहें कि फलाँ ने ये खरीद लिया, फलाँ ने ये घर बना लिया, फलाँ ने गाड़ी ले ली। मैं बिलीव मी मैं ध्यान भी नहीं देती कि किसी ने क्या पहना हुआ है, और मुझे जब तक कोई बोलता नहीं है ना कि किसी ने क्या चीज़ की हुई है, तब तक मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो होता क्या है, आई एम नॉट कमिंग इनटू दैट जेलसी फैक्टर। मुझे वो जेलसी का फैक्टर मुझ में बिल्ट ही नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ ज़रूर शामिल कर लें कि किसी के नसीब से आपने जेलस नहीं होना और अपने नसीब से जंग नहीं करनी कि जी मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी में देखी है। शी इज़ अ वेरी साबर लेडी। तो अपने नसीब के साथ ना आप जंग नहीं कर सकते। तो अपने नसीब को अल्लाह का लिखा हुआ करके तो एक्सेप्ट कर लें। आप बिलीव मी इतने पॉज़िटिव रहेंगे और इतनी अच्छी ज़िंदगी, पॉज़िटिव लाइफ़ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपकी सुकून, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ट्राई करें कि किसी के नसीब को से जले नहीं और अपने नसीब पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ खुश अखलाकी से पेश आएँ। बिलीव मी ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना हिस्सा है। आप एक स्माइल अपने फेस पे लेकर आती हैं ना, तो लोग आपको बहुत अच्छा मीन्स दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ योर्स। अगर एक बंदा मुँह बना के बैठा हुआ है ना, पश्तो में कहते हैं त्रिंगल शक्ल बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा? उसकी एक पर्सनैलिटी ना वो दूसरों को याद रह जाती है कि दिस पर्सन वाज़ वेरी बदनीयत, क्योंकि बदनीयती के ज़मरे में आता है ना। आप अपने आप को पॉज़िटिव रखें। देखिए, एक स्माइल करना कितना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने नेबर्स से स्माइल करके मिलते हैं, बाहर लोगों से स्माइल करके मिलते हैं, बच्चों के साथ, घर में, हर जगह पे ना एक खुश अखलाकी अपनी अगर आप में नहीं है, चिड़चिड़ापन आ गया, ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस का समटाइम्स ऐसे होते हैं, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम डाल सकते हैं। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये सोचना कि नहीं मैं तो अभी चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया, ऐसा किसी को अल्लाह नहीं बनाया होता। सर्कमस्टांसेस आपको बनाते हैं इस तरह के, बट अपनी पर्सनैलिटी को बनाना आप खुद कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद चेंज कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि लोगों से खुश अखलाकी से पेश आएँ। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अपने अंदर खौफ़ खुदा पैदा करें। बिलीव मी आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको होता है बॉस इज़ एवरीथिंग। अगर आप अपने घर में होते हैं तो आपको लगता है कि माय मदर इन लॉ इज़ एवरीथिंग, और आपको सिर्फ़ उनका खौफ़ आ रहा होता है या अपने बॉस का खौफ़ आ रहा होता है या अपने बड़े बहन-भाइयों का खौफ़ आ रहा होता है, अपने फ्रेंड्स का खौफ़ आ रहा होता है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, अल्लाह का खौफ़ आपके दिल में होना चाहिए। आपको रिज़्क भी अल्लाह की ज़ात देती है, इज़्ज़त भी अल्लाह की ज़ात देती है। लोगों की हज़ार नेगेटिविटी फैलाने आपके खिलाफ के बावजूद अल्लाह की ज़ात आपको इज़्ज़त देती है। तो ये बात मत भूलिएगा कि अल्लाह का खौफ आपके दिल में होना चाहिए, ना कि इंसानों का खौफ। कि जी इंसान आपको उस वक़्त तक नुकसान नहीं पहुँचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये बात कभी मत भूलिएगा। उस वक़्त तक आपकी लाइफ़ में, आपके रिस्क में, आपकी हर चीज़ में जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात जो है ना रद्दो-बदल कर सकती है, इंसान नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ कारिंदे होते हैं अल्लाह की तरफ से, जो आपकी लाइफ़ में अप एंड डाउन पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह का खौफ़ अपनी लाइफ़ में पैदा करें, आपके दिल में सारी चीज़ों के खौफ़ निकल जाएँगे। आप अल्लाह की को जब जब सीरियसली जब अल्लाह को अपने दिल में रखते हैं ना, ये चीज़ सोचते हैं कि अल्लाह मुझसे इस चीज़ पे खुश होगा? या ये जो रिस्क है, ये मैं जॉब है, मैं कर रही हूँ, तो ये अल्लाह ने मुझे दी है।
अल्लाह से बरकत मांगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और खौफ खुदा अपने दिल में रखें फॉर एवरी पर्पस। हर चीज़ के लिए अल्लाह से खौफ खुदा रखें, तो अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो आपको वहाँ से रिज़्क अता करेगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो लोगों के डर से निकलें एंड अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अपने दिल में रखें। उससे होगा क्या, आप अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ देंगे और सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो दुनिया का खौफ आपसे खत्म हो जाएगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि इंसानों के ऊपर। तो ये थे वो 9 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि यू कैन बूस्ट योर पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, एक माशरे का ना एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ अपने व्लॉग का। आज मुझे था पिज़्ज़ा बनाना था, तो ये भी अचानक बैठे-बिठाए हो गया। चीज़ मेरे पास थी नहीं, तो ज़रूरी नहीं है, चीज़ नहीं थी तो मैं नहीं बनाती। मेरे पास स्लाइस चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने उससे अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बना दिया था। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसके आज डो में जो है ना, वो मैंने थोड़ा-सा लहसुन का पाउडर और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। बिलीव मी, ये ट्राई करें। इस तरह की प्रॉपर रेसिपी बना के ना, क्योंकि ये तो मैंने जल्दी-जल्दी में बना दिया था, तो एक प्रॉपर रेसिपी बना के मैं अपने कुकिंग चैनल पे भी शेयर करूँगी। अभी तो मैं नहीं कर रही, इंशाल्लाह बना के मैं शेयर करूँगी, तो वो आपको यकीन नहीं आएगा कि उस डो का क्या टेस्ट था कंपैरेटिवली नॉर्मल ब्लेंड सीक नान टाइप की डो का जो हम नॉर्मली बनाते हैं। दूसरा, आज मैंने अपने बेटे के रूम में जो है ना, मेरे बेटे के रूम में एक कैबिनेट है, उसके अंदर सारी मेरी मेडिसिन्स थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि जब मैं इस घर में शिफ्ट कर रही थी, तो इतनी मेडिसिन्स थी मेरे पास, इतनी मेडिसिन्स थी, मैं उठा के ले आई थी, मैंने चेक ही नहीं किया। तो कल मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ज़रा वो सारी मेडिसिन्स तो लेकर आओ, मैं ज़रा चेक करूँ कि मेरे पास कितनी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। आप लोग को यकीन नहीं आएगा, मेरे पास तकरीबन कुछ 4 बड़े-बड़े बैग्स वो मेडिसिन्स के थे जो कि एक्सपायर हो चुकी थीं, और वो सारी मेडिसिन्स मैंने अलग की, वो सारी मेडिसिन्स मैंने निकाल के फेंक दी। एंड मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने जो है वो अ, लाइक एक इतना बड़ा घर से डिक्लटर कर दिया घर को अपने। ये सारा गंद हमने अलमारियों में जमा किया हुआ होता है। आहिस्ता-आहिस्ता मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और इससे इंस्पायर्ड होके आज आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है नीचे कि मैंने अपनी अपनी जो कैबिनेट है वो खोली, और उसमें से सारा जो पुराना सामान था, जो कि सारी एक्सपायर दवाइयाँ थी, वो मैंने फेंक दी। एंड आपने जो देखा छोटा-सा जो मैंने एक लिया, 2 लिए थे कि इनमें आ जाएँगी, वो एक में ही मेरी सारी मेडिसिन आ गई, मुझे दूसरे को यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ी। मीन्स 2 मैंने लिए थे, शाकिर कलेक्शन से ही लिए थे। नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। जो-जो चीज़ मैं खरीद रही हूँ, मैंने उसका लिंक जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, तो आप लोगों को समझ आती जाएगी कि मैंने कहाँ-कहाँ से लिए। तो शाकिर कलेक्शन से ही मैंने वो 2 मँगवाए थे, फर्स्ट एड बॉक्सेस मँगवाए थे। एक बॉक्स है, मीन्स बैग है, और एक जो है ना ट्रे ट्रे टाइप है, यू कैन से। तो उसमें जो है मैंने वो सारा अपना इतनी थोड़ी-सी मेडिसिन बची, बाकी सब जो है, और वो भी निकल आई जो इतने मल्टीविटामिन्स जो मेरे हस्बैंड के थे, वो बंद थे और मैं नए खरीद रही थी, तो वो भी सारे मैंने निकाल दिए। तो इस तरह जब आप अपने घर को डिक्लटर करते हो ना, तो बहुत सी यूज़फुल चीज़ें भी निकल आती हैं, और बहुत सा गंद आप घर से निकाल भी देते हो। तो अभी तो मेरा मिशन है कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर की जो फालतू जितनी चीज़ें हैं ना, अपने घर को 50% पे लेकर आना है। अभी भी मैं सिर्फ़ यू कैन से कि 20 या 15% पे हूँ, कि जो मैं निकाल के फेंक चुकी हूँ। अभी इंशाल्लाह बहुत सामान मेरे घर से डिक्लटर होगा, ताकि मेरा घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन एंड साफ-सुथरा हो जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और जो है करामत लगा होगा, और आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।